अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबसे बात की थी जन्म कुंडली में बैठे हुए नीच के ग्रहों की, लेकिन बात कुछ अधूरी रह गई थी वीडियो लंबी होने के कारण। तो थोड़ा सा काम पेंडिंग छोड़ दिया था, तो आज करते हैं उसे पूरा। मुद्दा वही है, जन्म कुंडली में नीच के बैठे हुए ग्रह। देखिए, 1 से 6 घरों तक मैंने बताया कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब बात करेंगे 7 से 12 घरों की। 7वें घर से लेके 12वें घर तक जो भी नीच का ग्रह आके बैठा है और वो मंदा असर दे रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ 7वें घर से। 7वें घर में जो नीच का ग्रह माना गया है वो है सूर्य, और जो घर के मालिक हैं जिनका ये पक्का घर है वो हैं बुध और शुक्र। यानी कि सूर्य बुध और शुक्र के घर में आए। जब यहाँ पे सूर्य बुध और शुक्र के घर में आके मंदा असर देना शुरू कर दें, तो फिर हमें बड़ा सिंपल सा उपाय करना है। तरीका वही है जो मैंने पहले बताया था, तरीका वही का वही, बस सरेंडर करवाना है। यानी कि जो भी मेहमान बन के आया वो घर का जो मालिक है उसके सामने पूरा समर्पण कर दे। बस तरीका वही का वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे सूर्य का समर्पण, गाय की सेवा। और गाय भी कौन सी? या तो ब्लैक कलर, टोटल ब्लैक हो, जिसको कपिला गाय बोलते हैं, या फिर लाल रंग की, उसकी सेवा। देखिए, शुक्र बोलते हैं ना गाय को, और जहाँ शुक्र होता है, शुक्र बनने से पहले वो बुध भी होता है। बुध और शुक्र, और उसमें अंश दिया लाल रंग या टोटल ब्लैक, ये है सूर्य का अंश। तो तीनों चीज़ों को मिला के इस बंदे को हमेशा चाहिए, जिसका कि सूर्य 7वें घर में हो, कि हमेशा लाल या काले रंग की गाय की सेवा करता रहे। बस इससे ही इसका सूर्य बढ़िया असर देना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं 8वें घर पे। 8वें घर में चंद्र को नीच माना गया है। चंद्र जो जिंदगी भी देता है, जो है ही जिंदगी। अब ये घर है, घर के जो मालिक हैं वो हैं मंगल और शनि, और ये घर हमारे उन पूर्वजों का भी है जो कभी ना कभी हमसे अलग हुए, दुनिया से चले गए। मैं उन पूर्वजों की बात कर रहा हूँ, यानी जिनको एक बार शमशान घाट की यात्रा करनी पड़ी। तो ये 8वां घर जो है शमशान घाट का है। तो यहाँ पे चंद्र का समर्पण सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि पूर्वजों के नाम पे थोड़ा सा दूध या चावल या चांदी, इनमें से कोई भी एक आइटम लेके धर्म स्थान पे देते रहे। बस पूर्वज भी शांत, चंद्र भी यहाँ पे कुछ खराबी नहीं देगा। 9वें घर की बात करता हूँ। 9वें घर में नीच माना गया है राहु को। अब राहु के लिए आसानी से काबू नहीं आता है, लेकिन सच बोलूं तो इससे जल्दी कोई काबू आता भी नहीं है। दोस्तों, आपने सरसों का नाम सुना होगा। सरसों एक टाइप की सब्जी, एक टाइप का घास। सरसों, थोड़ी सी सरसों ले जाके बृहस्पति को, यानी कि मंदिर में या फिर गौशाला में, वो भी बृहस्पति का ही स्थान है, तो गौशाला में आप थोड़ी सी सरसों, जिसको पंजाबी लोग, साग इनकी फेवरेट है, सरसों का साग सबको मालूम है। पंजाबी लोग जितने भी होते हैं ये खुश होके खाते हैं। तो यही सरसों, इसी सरसों की बात कर रहा हूँ मैं। ये धर्म स्थान में देते रहे या गौशाला में देते रहे। बस यहाँ पे राहु अगर बहुत अच्छा असर नहीं देगा ना, तो अपना मंदा असर देना बंद कर देगा, बिल्कुल टोटली। अब बात करता हूँ 10वें घर की। 10वें घर में जब बृहस्पति देव आते हैं तो इनको यहाँ नीच माना गया। घर है शनि का, यानी कि मालिक हुआ शनि। अब शनि के आगे बृहस्पति का समर्पण।
बृहस्पति और शनि की मिक्स आइटम है काले चने। काले चने अगर आपने ठीक से देखे हों तो अगर इनको तोड़ो तो बीच में वो चने की दाल निकलती है, यानी 2 पीस कर दो तो दाल निकलेगी। बस शनि की जो अशिया, शनि का जो जीव मैंने लिया यहाँ पे भैंसे को काले चने खिलाते रहे, जिसका बृहस्पति 10वें घर में आके बैठा हुआ है परमानेंट जन्म कुंडली में। 11वें घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता, 12वें घर में बुध। अब ये बहुत टिपिकल है, आसानी से ये भी किसी के काबू नहीं आता। तो यहाँ पे इसके लिए पंडित जी ने जो उपाय दिया है वो सबसे जो जरूरी भी है वो है नाक छेदन। देखिए बुध, हमारी जो नोज है, नाक है, ये इसका आगे वाला हिस्सा ये है बुध, और इसके अंदर जो चलता है श्वास वो है बृहस्पति। बुध का समर्पण जब बृहस्पति को करवाएंगे और ये होगा चंद्र के थ्रू, यानी कि चांदी की तार से नाक छेदन करवाना है। नाक छेदन साइडों से नहीं, औरतों की तरह नहीं, बीच में से, अंदर से। और ऐसे हुआ करता है ये कि किसी को आमतौर पे दिखाई भी नहीं देता जब तक कि आदमी खुद से ना दिखाए ऐसे करके। तो ये चांदी की तार 100 दिन तक अगर बुध 12 वाला अपने नाक में रखे तो अब ये बुध इसका नीच का असर देना बंद कर देगा। दूसरा, कभी कभार कद्दू, जो पीला कद्दू होता है ना, जिसको पेठा भी बोल देते हैं, साबुत वाला, ये साबुत पेठा बिल्कुल येलो कलर का हो और ऊपर डंडी भी हो, यानी चोटी भी हो उसके ऊपर, इसको कभी कभार धर्म स्थान में देता रहे। बस इतने छोटे छोटे से तो उपाय हैं, इससे ही अगर आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इनको करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई खर्चा आएगा, कोई लंबा चौड़ा खर्च होगा। उपाय सिंपल हैं, इनको करिए और अपनी लाइफ को स्मूथ करिए। अब लोग यहाँ पे पूछते हैं मुझसे कि कितने दिन करना है। यार कितने दिन का क्या मतलब, आप जन्म कुंडली में इन ग्रहों को अपने साथ लेके आए हो, एक तरह से ये आपके साथ पूरे के पूरे चिपके पड़े। इनके लिए दिन काउंट करना बंद कर दीजिए, सिंपल आदत बना लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ मेरे उपाय है ही इतने सिंपल। क्यों सिंपल? क्योंकि हम ज्योतिषी जरा हटके हैं। तो इनको आदत बना लीजिए। जैसे जैसे आप इनको करना शुरू करोगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये नीच के ग्रह अगर ये उच्च के नहीं हो सकते तो फिर भी जो ये आपको मंदा असर दे रहे हैं ये देना बंद कर देंगे।